नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और मैं हरदीप। तो दोस्तों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है दोस्तों कि यूपीआई पूरे वर्ल्ड में फैलता जा रहा है। मतलब कि जो हमारा यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, जैसे कि आजकल बहुत आसानी हो गई है, वो सिस्टम अब पूरी दुनिया में फैलने जा रहा है। तो उसके ऊपर वीडियो है दोस्तों। तो पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिएक्शन। तो करते हैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। यूपीआई जो कि रिसेंटली ही लॉन्च किया गया था इंडिया में, और इसकी कामयाबी को देखते हुए, इसके बेनिफिट्स को देखते हुए मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने, तकरीबन 30 कंट्रीज़ ने अपील की थी इंडिया से कि हमें भी ये सिस्टम चाहिए। इसके बाद अमेरिका ने इंडिया से ये कहा है कि हमें भी ये सिस्टम अपनी कंट्री में चाहिए। इस पर बातचीत चल रही है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इंडिया की टेक्नोलॉजीज़ को फॉलो करने वाली हैं, उनसे अपील करी है कि हमें भी ये टेक्नोलॉजी चाहिए। इंडिया इजराइल रिलेशंस, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू जिन्हें कहते हैं, ही इज़ बैक इन पावर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का और नेतन्याहू साहब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉन्डिंग थी। इंडिया में D2M टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है। उनको किसी भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है कोई भी वीडियो देखने के लिए, कुछ भी सीरियल वगैरह कुछ भी इस तरह का सर्च करने के लिए, देखने के लिए। आपको पता है वो जो पहली फ्लाइट जो सऊदी अरेबिया से इजराइल से सऊदी अरेबिया को गई, वो एयर इंडिया की फ्लाइट थी। So, अब जो नया CEO हायर किया है वो भी इंडियन ओरिजिन का है। एग्जैक्टली। तो इंडिया के लिए तो ये मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इज ऑन इट्स साइड। इसके अलावा बहुत से मुआहिदे वो रुपये में ही कर रहे हैं, ट्रेड रुपये में ही कर रहे हैं। तो फिर अगर मेहनत करे बंदा तो बहुत आगे पहुंच सकता है। जब वो कुछ अरसे के लिए चाइना की GDP क्रॉस कर सकते हैं, तो फिर अमेरिका क्या चीज़ है? मेहनत करे तो मेहनत की बात है ना। वो पाकिस्तान तो है नहीं जो मुंह से सिर्फ बातें करे, हवा में तीर छोड़े। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, 30 से अधिक देशों ने भारत की यूपीआई सर्विसेज में रुचि दिखाई है, और आने वाले समय में यह सर्विसेज इन देशों में शुरू भी हो जाएंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार अब भारत के यूपीआई की तत्काल अमेरिका को भी आवश्यकता है। यूएस चाहता है कि इस पेमेंट सर्विस को अमेरिका में भी लॉन्च किया जाए, क्योंकि यह बहुत ही उपयोगी और सिक्योर है। यूपीआई का प्रभाव न केवल भुगतान के बुनियादी ढांचे को फिर से बनाने में है, बल्कि बैंकों और दूसरे प्राइवेट सेक्टर्स में भी इसका उपयोग बड़े कुशल तरीके से हो रहा है। तेजी से और अधिक सुविधाजनक लेन देन लोगों का समय बचाता है, और यह बहुत सिक्योर है। दूसरी तरफ अब भारत में डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी भी लॉन्च होने जा रही है, जिससे बिना इंटरनेट के ही मोबाइल पर सारी सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई जो कि रिसेंटली ही लॉन्च किया गया था इंडिया में, और इसकी कामयाबी को देखते हुए, इसके बेनिफिट्स को देखते हुए मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने, तकरीबन 30 कंट्रीज़ ने अपील की थी इंडिया से कि हमें भी ये सिस्टम चाहिए। और कुछ कंट्रीज़ में इस पर काम भी किया जा रहा है, मुआहिदे भी इंडिया के साथ तय हो चुके हैं। लेकिन अगर हम सुपर पावर यूएस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है। डॉलर जो है वो दिन ब दिन हमें घटता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ पर क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इसके बाद अमेरिका ने इंडिया से ये कहा है कि हमें भी ये सिस्टम अपनी कंट्री में चाहिए। इस पर बातचीत चल रही है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया की टेक्नोलॉजीज़ को फॉलो करने वाली हैं, उनसे अपील करी है कि हमें भी ये टेक्नोलॉजी चाहिए। सवाल अब मेरा आपसे ये है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, वो अप्रोच करी है इंडिया को इस सिस्टम के लिए। अगर ये सिस्टम अमेरिका में लॉन्च हो जाता है, हमें देखने को मिला है कि अमेरिका का डॉलर भी काफ़ी नीचे जा रहा है, इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है, और क्राइसिस भी जा रहे हैं वहाँ पर। तो कितना हेल्पफुल होने वाला है ये सिस्टम अमेरिका में, क्योंकि कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस डाउन जा रहा है इस वक्त अमेरिका में। ऑब्वियसली हेल्पफुल तो होगा ये सिस्टम उनके लिए, बिकॉज वो उनका ट्रस्ट रेट जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया की इंडस्ट्री पे है। तो पाकिस्तान में है ही नहीं, आप ये बोले कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो है ना लोकली सिस्टम पे ये चल रहा है। ऊपर वाले सिस्टम पर होगा तो ही जो है ना किसी के साथ हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है। जब है ही सारा कुछ हमारा लोकली जगह पे रह गया हुआ है, हमें हमें कोई स्पॉन्सर ही नहीं मिल रहा कोई अच्छे वाला कि हम लोग अपने IT को अपने ऊपर लेकर जाएं, तो तब तक तो हम लोग नीचे ही रहेंगे ना। तो इंडिया में ये है कि उनको बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, उनकी जो है ना वो काबिलियत की वजह से मिल रहा है। काबिलियत की ऑब्वियसली काबिलियत की वजह से मिल रही है, और उनकी सबसे ज़्यादा मेजर फैक्ट इस देश के हुकूमत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है।
है। सर मेरा आज का आपसे सवाल ये है, इंडिया में D2M टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है, उनको किसी भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है कोई भी वीडियो देखने के लिए, कुछ भी सीरियल वगैरह कुछ भी इस तरह का सर्च करने के लिए, देखने के लिए, क्या कहेंगे आप, इसका मुकाबला पाकिस्तान से कैसे करने वाले हैं? देखिए जी, मैं सबसे पहले इस बात का आपसे जिक्र करता हूँ कि हम लोग टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया को नहीं बीट कर सकते। इंडिया हमसे बहुत आगे है। हम लोग अभी 3G 4G भी फंसे हुए हैं। उसमें भी ग्लिच आ रहा है। ठीक है, और उसमें इशू ये आ रहा है कि अगर मैं 4G को यूज़ कर रहा हूँ, मैं किसी बेसमेंट में जाता हूँ तो वो 4G साइन ख़त्म होता है और हम लोग H में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई थिंक सो कि मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मार्केट को जो इंडिया ने अपना सॉफ्टवेयर उठाया है, उसने पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसने सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरी दुनिया में बीट किया है। इवन कि उसने गूगल लॉन्च किया, उसने एप्पल लॉन्च किया, और हम लोग आज भी सॉफ्टवेयर में सबसे पीछे हैं। वो सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर को उठा रहा है, पिक कर रहा है, सॉफ्टवेयर को बना रहा है। इवन कि हम लोग अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलते हैं और टोटली स्कोप यही होता है कि हम सस्ते से सस्ता जो है सॉफ्टवेयर बना के दें, लेकिन उसके अगेंस्ट हम उसके कंपटीटर नहीं है, वो हमें बीट कर चुका है। अच्छा सर, हम लोगों की अगर बात करें यहाँ पर 4G, जैसा कि आपने बताया कि बहुत मुश्किल से आता है, उसमें भी ग्लिच आता है। शुरू से लेके अभी तक टेक्नोलॉजी पर फोकस नहीं किया गया। उन्होंने 5G लॉन्च कर ली है, 6G को वो लीड कर रहे हैं, और अब मतलब वो यही चाह रहे हैं कि उनकी आवाम को सहूलियात मुयसर हो। उनकी कंट्री में इंटरनेट भी बहुत सस्ता है, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने कोई भी वीडियो किसी भी किस्म की सर्च करनी है, कोई भी मूवी हो, कोई भी सीरियल हो, कुछ भी हो, तो वो आपको जिस तरह से हमें कुछ भी किसी भी किस्म का कोई नॉलेज चाहिए होता है या हमने कोई भी वीडियो देखनी होती है तो हमें उसके लिए इंटरनेट लाजमी होता है, लेकिन उन्होंने ये भी अपनी आवाम को सहूलियत दे दी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में हमें खाया जा रहा है, वो लोग अपनी आवाम को दे रहे हैं। देखिए जी, हम लोग यहाँ जो है ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर सॉफ्टवेयर को देखें तो हम लोग सॉफ्टवेयर के लिए अपने बच्चों को मोटिवेट कर ही नहीं रहे। हम लोग सॉफ्टवेयर की डिग्रीज तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो इंडिया अपनी। एक मिनट, आपने बोला डिग्रीज दे रहे हैं, लेकिन उसमें हम वो नॉलेज पढ़ा रहे हैं जिनका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपसे मुत्फिक हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए हमारे बच्चों के लिए। अगर हम लोग दुनिया के मुताबिक अब हम लोग नहीं चलेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत पीछे रह जाएगा। देखें, इंडिया कर चुका, देखें मेरे ख्याल हम रह चुके हुए हैं। इंडिया इजराइल रिलेशंस, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू जिन्हें कहते हैं, ही इज़ बैक इन पावर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का और नेतन्याहू साहब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉन्डिंग थी। तो कहा जा रहा है कि जो कश्मीर के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो पर्सपेक्टिव और जो एक आयरन फिस्ट जो कश्मीर के ऊपर इंडियन सरकार ने इस्तेमाल किया, दैट वाज बेसिकली इजरायली प्लान फॉर जो है फॉर द कश्मीर। तो डॉक्टर साहब, हाउ डू यू सी रिटर्न ऑफ नेतन्याहू? हाउ मच इट इज गोइंग टू प्रमोट और हेल्प इंडिया एंड इजराइल के हवाले से ये रिलेशंस किस तरह इम्प्रूव होते देख रहे हैं आप? देखिए कि जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं इजराइल को लेकर, उसमें तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इंटरनेशनल ट्रेंड्स ये हैं कि देयर इज मोर एंड मोर एक्सेप्टेंस ऑफ इजराइल इन द अरब वर्ल्ड, मिडल ईस्ट। एब्राहमिक अकॉर्ड्स ना सिर्फ मजबूत होते जा रहे हैं बल्कि एक्सपैंड होते जा रहे हैं। लेबनान इज आल्सो जॉइनिंग इट, और एक्सपेक्टेशंस है कि बाइडन जाने से पहले कोशिश करेंगे कि और मुल्कों को भी उसमें शामिल करें, विच मीन्स द इशारा इज टू सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया ने फॉर्मली तो अभी साइन अप नहीं किया है, लेकिन इनफॉर्मल इतना ज़्यादा हो गया है कि प्रोबेबली सबसे ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात मुझे लगता है फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव सऊदी अरेबिया और इजराइल के हैं। टर्की ने भी शुरू कर दिया था इस इलेक्शन से पहले अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने के लिए इजराइल के साथ। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है ख़त्म। क्या बात है भाई, क्या मज़ा आया वीडियो देखने का, कि हमें पता लगा कि वाकई यूपीआई मतलब क्या धमाल मचा रहा है पूरी दुनिया में। सही बात है यार, हैं? यहाँ इंडिया में तो मचाई अब तो वर्ल्ड में फेमस हो रहा है। हाँ, वर्ल्ड में फेमस होगा क्यों नहीं भाई। बिल्कुल, मतलब आप देखो, हमें कितनी फैसिलिटी मिल गई है कि आजकल हमारे जेब में पैसे लेके नहीं चलने पड़ते, बिल्कुल है ना। मतलब घरों में भी ज़्यादा पैसे रखने की जरूरत नहीं है, मोबाइल होना चाहिए, है ना। ये मोबाइल तो हर किसी के पास होता है, और कितना हमारा टाइम, समय, सब कुछ बचता है, और बहुत मतलब, और इसको दुनिया ने पसंद भी किया है। पसंद भी क्यों ना करे भाई। आपने रिक्शे वाले से कभी 5 रुपए, है ना, बहस करने लग पड़ती, दुनिया लड़ने लग पड़ती है, लेकिन वो सिस्टम अभी खत्म हो गया है। और मतलब भी यूपीआई ने बहुत आसानी बढ़ा दी है। सीधे QR कोड को स्कैन करो, 5 रुपए देने हैं, 7 रुपए देने हैं, 9 रुपए देने हैं, मतलब जितने भी देने हैं, है ना। इतनी जबरदस्त फैसिलिटी आ गई है, और अमेरिका भी डिमांड कर रहा है भाई। देखो, हाँ,
अमेरिका भी डिमांड कर अमेरिका डिमांड करेगा क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों क्या है कि जैसे वे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई लगी हुई है बिल्कुल और डॉलर अभी रशिया पे जैसे बैन किया हुआ है और ऐसे कई देशों पे मतलब इन्होंने बैन लगा रखा है अमेरिका वालों ने, और अभी क्या दुनिया मतलब डॉलर में ट्रेड करने से डर रही है, बिल्कुल है ना, दुनिया डॉलर में ट्रेड करने से डर रही है कि मतलब ये तो कभी भी किसी पे बैन लगा देते हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे वो देश। बिल्कुल अमेरिका की जो है ना जो पावर ही है ना जो डॉलर चलाना हाँ। पावर है, इसलिए किसी तो- भी देश को कमजोर और कर सकता है वो। तो हमने भाई इंडिया ने तो अभी 30 देशों में हमारा रुपया चल भी रहा है, 30 के 50 देशों में हम रुपए में ही ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि हम सऊदी से शायद तेल या हमने वो पीछे 2 लाख किलो सोना लिया वो भी हमने रुपए में ट्रेड किया है ना, और इससे बहुत मतलब बड़ा फायदा है कि मतलब जो हमारी यार रुपया है वो भी डॉलर की तरह इंटरनेशनल करेंसी बनेगा, बिल्कुल है ना, दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है, बहुत से देश अभी यूपीआई मांग रहे हैं और कई देशों में यूपीआई चल भी रहा है। सही बात है। आप देखो कि यूपीआई से कितना फायदा है कि शायद 2021 की रिपोर्ट है पिछले साल की, हाँ। पिछले साल मतलब हमने 9,000 हाँ सॉरी आई थिंक 9,00,000 करोड़ ऐसा इतने पैसे हमने सिर्फ यूपीआई से ट्रांसफर किए हैं ट्रांसफर किए, इंडिया में, करेंसी, हाँ। मतलब 9,00,000 करोड़ और इतना पैसा हमने सिर्फ यूपीआई से ट्रांसफर किया है, बिल्कुल और आप समझिए कि उससे मतलब हमारे नोटों की छपाई कितनी बची है बिल्कुल है ना, हमारे मतलब कितना पैसा नोट छापने पे लगता था अभी वो छपाई कम हो गई है, बिल्कुल और इससे मतलब इंडियन गवर्नमेंट को भी बहुत बड़ा फायदा हुआ बिल्कुल। है ना। और दूसरा वर्ल्ड में नंबर 1 पे है ना, शायद डिजिटल करेंसी में इंडिया। डिजिटल करेंसी में इंडिया नंबर 1 पे है, क्योंकि यूपीआई जो है वो मतलब आजकल तो जिसके पास मोबाइल है सही उसके पास यूपीआई है, सही और हर कोई मतलब अपना पैसे को ट्रेड जो है वो डिजिटल में कर रहा है, बिल्कुल इससे नोटों की छपाई भी कम हो रही है, जान का खतरा भी कम हो रहा है कि हमें नोट ज्यादा लेकर चलने नहीं पड़ते, आप 10 लाख रुपए तक किसी को यूपीआई कर सकते हैं, बिल्कुल है ना, और चोर बाजारी भी खत्म। चोर बाजारी भी खत्म, और आजकल मोबाइल भी इतने हैं कि मतलब इतने एडवांस हैं कि सही कोई बात चोरी भी कर लेगा तो पकड़ा जाएगा, बिल्कुल है ना, मतलब कोई इतना यूपीआई ज्यादा से चोरी करेगा जिसके अकाउंट पे जाके फंस गया वो। मतलब वो तो है ही है ना, मतलब बहुत बड़ा एक भाई इंडियन जो हमारा आईटी सेक्टर है ना, इसने वाकई दुनिया में धमाल मचा दी है ना, बात है। कितनी आप देख लो अमेरिका में लगभग 15 के 20 कंपनियों के जो टेक कंपनी है, हाँ। जैसे आईबीएम, गूगल, फेसबुक, मतलब कोई सी भी बोलो आप टेक कंपनी, उसमें हर कहीं पे एक भारतीय बैठा हुआ है, सीईओ मतलब हर एक सीईओ उस कंपनी का भारतीय है। आप देख लो कि मतलब कितना बोलबाला है भारतीयों का अमेरिका में। अमेरिका ये तो खैर मतलब बड़ा डाटा इसलिए निकल के आ जाता है क्योंकि ये मेन कंपनियां जानी जाती हैं, हाँ। लेकिन अगर आप देखो कि अमेरिका में जो बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी है ना, तो उनके प्रोफेसर डीन उनके मतलब जो उनके कॉलेज के हेड है वो भी इंडियन ही है। जो मतलब अमेरिका में सबसे बड़ा डॉक्टर होगा या नासा में भी कोई साइंटिस्ट होगा तो आपको इंडियन ही मिलेगा। अभी हम सबसे बड़ी मिसाल देखेंगे कि भी ट्विटर जैसे इसने खरीदा इलॉन मस्क ने, है ना, इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा और आते ही इसने ये लात मारी उसको, पहले आते ही क्या नाम था पहले, पराग अग्रवाल, और लेकिन हम सोच रहे थे कि शायद अभी कोई अमेरिकन आ जाएगा मतलब सीईओ, सही बात है ना, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ। अब मतलब इलॉन मस्क ने भी जो सीईओ है वो भारतीय को लगाया है, मेरे को नाम उनका भूल रहा है अभी, राम कुशिदा था, राम हाँ श्री राम, पता नहीं हमें पूरा नाम नहीं आ रहा है उसका, है राम किशन कुशिदा, हाँ ऐसे कुछ नाम है, लेकिन वो भी एक इंडियन ही है जो अभी नए ट्विटर के सीईओ लगे हैं, मतलब वो भी एक इंडियन है। तो वो बड़ी फख्र की बात है, मतलब एक इंडियन होने के मतलब नाते एक हमें बहुत मतलब है ना गर्व फील होता है। जी देखो जैसे हम अमेरिका की टेक्नोलॉजी पहले यूज करते थे, अब हमारी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड यूज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और देखो है ना हमारे जो कोई दोस्त हैं है ना जो बाहर रहते हैं, वो हम अगर हमने उनसे पैसे मंगवाने हो पहले तो 100 बहाने की वेस्टर्न यूनियन जाओ, ये करो वो डॉलर एक्सचेंज करो, लेकिन अभी यूपीआई वाला सिस्टम आ जाएगा तो मतलब कोई ऑस्ट्रेलिया से भी हमें पैसे भेज देगा, कोई अमेरिका से भी हमें पैसे भेज देगा। लेकिन यूपीआई का वाकई बहुत बड़ा फायदा है भाई भारतीय लोगों को, और हमारी टेक कंपनियां हैं जो उन्होंने वाकई भाई नज़ारे बांध दिए हैं, मतलब पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा दिया उन्होंने, बिल्कुल है ना। और अब देखा नहीं तुम जो एम ने कौन सा डी हाँ मोबाइल टू D2H कुछ ऐसा सिस्टम आ रहा है दोस्तों इंडिया में, डायरेक्ट टू वीडियो ऐसा ही कुछ है, हमें शायद बोलने में भी थोड़ी गलती हो रही है, लेकिन उसका जो असल में मतलब वो बता देते हैं आपको कि हम बिना इंटरनेट के भी वीडियो देख सकते हैं, यही फायदा ना, है ना, मतलब हम चाहे रिचार्ज करवाएं या ना करवाएं, लेकिन वो एक ऐसा सिस्टम है उसमें हमारे मोबाइल में होगा वो, और आप उसमें जो मूवी जो आपका दिल चाहे, जैसे हम वीडियो देखते हैं मोबाइल में अभी इंटरनेट के थ्रू, वो हम बिना इंटरनेट के भी देखेंगे, और बहुत मतलब फायदा दे रही है भारतीय गवर्नमेंट जो है हमारे, है ना, भारतीयों को मतलब बहुत अच्छा फायदा है ये। और क्या चाहिए भाई, ऐसे ही तो हमारा देश ग्रो कर रहा है, इसीलिए ये तो मतलब मोदी साहब ने बोला है कि 2075 तक या 50 तक मतलब है कि डेवलप्ड कंट्री बन चुके होंगे। बिल्कुल, अभी 25 साल बाद में जैसे ही मतलब 100
का होगा ना, हम 75 साल में जी रहे हैं ना अभी, 75 साल के हाँ, होंगे, अब 100 के होंगे, हाँ हाँ हाँ, तब तक हम एक डेवलपमेंट कंट्री बन चुके होंगे। बिल्कुल। और बाकी सही है, जैसे आज के चल रहा है, देखो ना कितनी आसानी हो गई है हमें, है ना। बिल्कुल आपने एक यार। अंडा लेना है, जाके स्कैन करो यूपीआई में, अंडा लेके आ जाओ, कोई जरूरत ही नहीं पैसा रखने पैसा की, रखने की है ना। बिल्कुल। मतलब और रिस्क भी कम हो गया है, तो बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और हमारे मतलब बहुत अच्छा लगा ये जान के कि इंडियन मतलब पूरी वर्ल्ड में छा रहे हैं, बिल्कुल। है ना। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं फिर वीडियो को यहीं पे समाप्त। और जो दोस्त नए हैं चैनल पे, वो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम मिलेंगे फिर इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।